मैं जहाँ पर गया था वहाँ पर बहुत सारी लेडीज थी और बक कर रही थी। किसी कंपनी का कॉल सेंटर या कुछ था। फिर वहाँ पर एक और बंदा आया, उसमें बहुत ज्यादा एटीट्यूड था क्योंकि वो वहाँ का एक्सपीरियंस्ड कोवर्कर भी था। कहने को एक्सपीरियंस था पर अकल 2 पैसे की नहीं थी साले में। एकदम गधा टाइप का था। और कैसे बोल रहा था पता है? आपको ये सोने से पहले लगानी है, उसके बाद अपनी चिन पर लगाइए, उसके बाद आंखों पर, फिर अपने पेट पे लगाते समय अपने अंगूठे से लगाइए। मैंने कहा अबे चल हट, अभी मुझे बेचने दे चल। पहले मुझे जरा स्किन को जांचने दीजिए। उसके बाद सारी लेडीज लाइन में लग गई, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मैं भी करवाना चाहती हूँ, मैं भी। बस करो। सी मैं और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तुम्हें। अगर आज सिर्फ मैं ही सेल करता ना तो आराम से अच्छे खासे पैसे कमाता। सच कह रहा हूँ, बहुत अच्छी जॉब मिली है मुझे, इतनी अच्छी सैलरी। चलो अच्छी जॉब मिल ही गई, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। बहुत खुश हूं मैं, इतनी ज्यादा खुशी मुझे पहले नहीं मिली थी। तुम्हें उस बंदे का चेहरा देखना चाहिए था। थैंक यू सर, थैंक यू सर। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे थैंक यू कहें, बेचारा। मेरे आसपास घूमे जा रहा था। फिर जानते हो उस गधे ने मुझसे क्या कहा? कि हमें कल से साथ में काम करना चाहिए। मैं उसकी मानूंगा? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा कि मैं अकेला ही पूरे शहर में तहलका मचाने के लिए काफी हूँ। तुम्हें क्या लगता है? वैसे ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर पाओगे, पर अगर मेरी कंपनी में जॉब ली होती तो ज्यादा इज्जतदार जॉब मिलती। मैं वहां क्या कर रहा होता? एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट तक पेपर्स ले जा रहा होता। ये भी कोई इज्जतदार जॉब हुई क्या? अरे अब तो मैं अपना बॉस हूं, समझे तुम? देखो बैच पर क्या लिखा है, कुजे टेकिनोलो सेल्स एजेंट, है ना बढ़िया? अब समझी? तुम भी ज्वाइन कर लो। अपनी कंपनी के लोगों को बता दो, उन्हें भी कैटलॉग्स दिखा दो। तुम्हें ऑर्डर्स मिलेंगे और मैं तुम्हें प्रोडक्ट्स पहुंचाता रहूंगा। मुझे पैसे मिलेंगे और तुम्हें कमीशन मिल जाएगा। सच कह रहा हूं सिमे, हम दोनों बहुत फायदे में रहेंगे, जमकर पैसा कमाएंगे। अच्छा है कि नहीं? तुम जानते हो कुजे, हमारी कंपनी में 3-4 लोग ये काम कर रहे हैं। यही तो कह रहा हूँ, जरा दिमाग से सोचो, बहुत फायदा है। सभी लोग ये करना चाहते हैं। सब पैसों के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं। वो एजेंट सिर्फ इसलिए बनते हैं ताकि उन्हें प्रोडक्ट्स 30% डिस्काउंट में मिले। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरी जॉब एकदम फालतू है? नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। मेरा मतलब तुम्हें धीरे धीरे इसके फायदे होंगे, बहुत जल्दी कमाई नहीं होगी इससे। हम चाहे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस काम करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और पैसे अपने आप आ जाएंगे। वो क्या है ना, तुम मुझे जानती नहीं हो, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना मेहनती आदमी हूं। जब मैं मन बना लेता हूं ना तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी जॉब पसंद है। जैसे तुमने बताया उस लेडी को मैनेजर की पोजीशन मिल गई थी, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। मैं भी बन जाऊंगा। मैं जाकर अपने नेबर से भी पूछूंगी, उन्हें इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट होता है। अच्छा है। इसे जरा गर्म कर दो। अपनी हेयर ड्रेसर से भी इसके बारे में बात करूंगी। उसके यहाँ दिन भर में बहुत सी लेडीज आती हैं, उन्हें भी तुम अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। वैसे हेयर ड्रेसर का आइडिया बहुत ही अच्छा है। मैं मिसेस गुल्टन से भी इस बारे में बात करूंगा। प्रोडक्ट्स पसंद आएंगे उन्हें। तुम्हारा मतलब जमरे की मॉम? हाँ। बस बहुत गर्म हो चुका है, ले आओ। थैंक यू। मैं शायद इस वीकेंड मार्सिन जाने वाली हूँ। अच्छा है। मेरे डैड चाहते हैं कि मैं इस्तांबुल छोड़ दूं। सच में? इसका मतलब इस शहर का तुम्हारा सफर अब खत्म हो गया? नहीं, ऐसा मत बोलो। मुझे मार्सिन बिल्कुल नहीं जाना, पर मेरे डैड मुझे बहुत फोर्स कर रहे हैं। तब तो तुम्हें जाना ही होगा। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी।
तो क्या करोगी? पापा की बात नहीं मानोगी? अगर मैं वहां चली गई तो कभी वापस नहीं आ पाऊंगी। तुम मुझसे कभी नहीं मिल पाओगे। दरवाजा बंद करो। तुम मुझे मिस नहीं करोगे? मैंने पूछा तुम मुझे मिस नहीं करोगे? मिस करूंगा, लेकिन तुमसे आकर मिलता रहूंगा। तो मुझे साल में तुम कितनी बार मिस करोगे? कितनी बार मिलने आओगे? पता नहीं, लगभग 3 बार। त्योहारों के समय, न्यू ईयर के समय। उड़ा लो मजाक। तुम्हें मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। तुम्हें मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। बात क्या है? ओए होए। मैं उन लड़कियों में से हूँ जो तुम्हारी जिंदगी में बस यूं ही आई है। मेरी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा सुनो, मुझे आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है, रो मत। सुना तुमने? ओए, देखो इधर, देखो ना, ताकि मैं तुम्हारी स्किन को भी टेस्ट कर सकूं। कुसे मुझे नहीं जाना। तो मैं क्या करूं? बताओ, अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो करूंगा। तुम चाहती हो मैं तुम्हारे परिवार के बीच आऊं? हाँ? मैं ऐसी हालत में ही नहीं हूं कि किसी को बड़े बड़े वादे कर सकूं। सुन रही हो तुम? फिलहाल तुम्हें मुझसे छोटी छोटी उम्मीदें रखनी चाहिए, जैसे कि हम मूवी देखने चल सकते हैं, आज हम कहीं पर मिल सकते हैं, बस ऐसा ही कुछ।